अरे बस भल्ले और क्या लेते ले आप पूरा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आपने इस वीडियो में देखा कि हैंडपंप से दूध निकल रहा है। जी हां, दूध जैसा पानी निकल रहा है। अब यह दूध है या कोई रसायन है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी तहसील के सरकारी हैंडपंप से यह दूध जैसा पानी निकलता दिख रहा है या रसायन निकलता दिख रहा है। अब सरकारी हैंडपंप से दूध निकलता या इस रसायन को निकलता देख मानो भीड़ टूट पड़ी। कोई दूध पी रहा है, कोई पॉलीथीन में भरकर ले जा रहा है, कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति मिल गई। जिसे जो मिला डिब्बे में, जिसमें जो कुछ मिला भरकर ले जा रहा है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि आखिर भूगर्भ जल में दूध कैसे आया, या दूध जैसा सफेद यह रसायन कैसे आया। संभव है कि भूगर्भ जल क्षेत्र में चूने की कोई चट्टान फट गई हो, पिघल गई हो, जिससे अब भूगर्भ जल दूधिया निकल रहा है। या तो जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन जिस तरह से बिलारी में बासिंदों ने हैंडपंप को घेर लिया और हैंडपंप से दूध यानी उस रसायन को निकालने के लिए अंधाधुंध परिश्रम करने लगे, मेहनत करने लगे और हड़बोंगियां मच गई। कौन कितना ज्यादा दूध ले लेता है या रसायन ले लेता है। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर सरकारी हैंडपंप से यह दूध जैसा रसायन या दूध जैसा पानी कैसे निकल रहा है, यह आश्चर्यजनक है। भूगर्भ जल इतना जहरीला हो गया है कि उसका कौन सा तत्व कब निकलकर बाहर आ जाएगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। अब यह तो वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि आखिर हैंडपंप में यह दूधिया पानी या दूधिया जल कैसे आया। मुरादाबाद कोई यूपी का पहला शहर नहीं है जहां हैंडपंप से रसायन या दूधिया जल निकलता दिख रहा है। इसके पहले, वर्षों पहले कानपुर में भी इसी तरह की प्रक्रिया देखने को मिली कि हैंडपंप से दूधिया जल तो नहीं, लेकिन पीला जल, लाल जल निकलते दिखा। और यह इलाका कानपुर का था, जूही का। अब इसके पीछे जो वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने जो तर्क दिए कि जूही इलाके में, कानपुर के जूही इलाके में अंग्रेजों के जमाने में रसायन फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसका रिसाव भूगर्भ जल में लगातार होता रहा। लिहाजा जूही इलाके का भूगर्भ जल जहरीला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, जो हैंडपंप के जरिए बाहर निकलता गया। अब इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि भूगर्भ जल में यानी भूगर्भ जल में क्या इतना जहर है जो लोगों को मौतें दे सकता है। कानपुर में तो इसकी भयावह स्थिति दिखती है, क्योंकि कानपुर के अधिसंख्य इलाके जहरीले भूगर्भ जल की चपेट में है। कानपुर के भूगर्भ जल में क्रोमियम, अमोनिया सहित कई खतरनाक रसायन भूगर्भ जल में मौजूद हैं। कानपुर का चाहे वाजिदपुर हो, पनकी हो, सरायमीता हो, या बहुत सारे इलाके हैं जहां भूगर्भ जल जहरीला है और आज भी जहरीला है, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी। अब कानपुर के नजरिए से देखें तो डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और मेयर हैं श्रीमती प्रमिला पांडे। अब इसके बावजूद कानपुर के जहरीले जल को लेकर उन्हीं की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कानपुर के जहरीले जल को यानी जहरीले जल का सवाल विधानसभा में उठाया। आखिर गोविंद नगर के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी को कानपुर के जहरीले जल का सवाल क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि आजादी से अब तक चाहे वह प्रदेश सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, सभी सत्ताधीश मौन रहे। कानपुर के भूगर्भ जल का जहरीलापन दूर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए, जिससे कानपुर के बासिंदे, खासतौर से उन इलाकों के बासिंदे जहां का भूगर्भ जल जहरीला है, उन इलाकों के बासिंदे कैंसर का शिकार हो रहे हैं, विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सभी सरकारें अभी तक, या यूं कहें कि सभी सत्ताधीश अभी तक मौन रहे, चुप रहे। कानपुर के भूगर्भ जल में अमोनिया, क्रोमियम जैसे खतरनाक रसायन की गूंज भारत में ही नहीं बल्कि जर्मनी और अमेरिका तक हुई। अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट ने कानपुर आकर रिसर्च किया, शोध किया और उसका हल ढूंढा। उनका हल यह था, रिसर्चर का, शोधकर्ताओं का हल यह था कि क्रोमियम को खाने वाले बैक्टीरिया भूगर्भ जल में डाल दिए जाएं, जिससे क्रोमियम व अन्य रसायन खत्म हो जाएंगे। करीब 1.5-2 दशक पहले ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने कानपुर के पनकी इलाके में शोध किया था और हैंडपंप के जरिए क्रोमियम को खाने वाले बैक्टीरिया नीचे भूगर्भ जल में डाले गए थे और इसकी एक रिपोर्ट बनाकर तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को सौंपी थी। कानपुर के मौजूदा सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे। लेकिन यह फाइल कहां दब गई, कहां गायब हो गई, क्योंकि जैसा कि रिसर्चर का कहना था कि 1 किलोमीटर के दायरे में बैक्टीरिया को यानी क्रोमियम को खत्म करने के लिए जो प्रयास होंगे, जो काम होगा, उस पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन यह फाइल रिसर्च के बाद कहां गायब हो गई, कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि अभी तक कानपुर शहर के बासिंदे कैंसर और विकलांगता से जूझ रहे हैं। लिहाजा कानपुर के विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी ही सरकार के सामने, चाहे वह केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, अपनी ही सरकार के सामने कानपुर की यह बदहाल दशा या यूं कहें कि कैंसर के हालात सरकार के सामने रखे। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जिस तरह से कानपुर की इस समस्या को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखी, जाहिर सी बात है कि अभी तक चाहे वह प्रदेश सरकार रही हो, केंद्र सरकार रही हो, किसी ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। लिहाजा विधायक को एक बार पुनः इस मसले को विधानसभा में उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, विधानसभा में जिस तरह से बात रखी विधायक ने, उसमें बताया कि भूगर्भ जल में सरायमीता, पनकी, दादानगर सहित कई इलाके हैं जहां भूगर्भ जल जहरीला है। और इतना ही नहीं, कानपुर नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो भौती में लगा है, वह भी जहर बांट रहा है भूगर्भ जल के जरिए। दोनों ही मसले विधानसभा में रखे गए, चाहे वह कूड़े की बात हो या भूगर्भ जल में बैक्टीरिया यानी क्रोमियम, अमोनिया सहित अन्य खतरनाक रसायन की बात हो। तो सरकारें कितना गंभीर हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी सेहत को लेकर, यह दिखता है। अब इसी तरह का एक प्रकरण मुरादाबाद के बिलारी में सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि हैंडपंप से दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है, यानी दूधिया जल निकल रहा है, दूधिया पदार्थ निकल रहा है, और जिसको पीने के बाद हो सकता है कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।